यस, आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जियोलाइट प्रोसेस। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग के प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस। वाटर सॉफ्टनिंग क्या होती है? वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने लाइम सोडा प्रोसेस को लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस। ये प्रोसेस हर साल, 1 साल के गैप के साथ आता रहता है। आरटीयू पूछती रहती है इसको, कभी परम्यूटेड प्रोसेस के नाम से, कभी जियोलाइट प्रोसेस के नाम से, कभी वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में इसको शॉर्ट नोट में लिखवा लिया जाता है। तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 2 चैप्टर हैं, वाटर का चैप्टर और चैप्टर आपका फ्यूल, दोनों ही चैप्टर में डायग्राम का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपने डायग्राम इनके तैयार कर रखे हैं अगर किसी टॉपिक के, तो आप थ्योरी पोर्शन पूरा का पूरा डायग्राम के बेस पे इजीली लिख सकते हैं। तो हम जब भी इन टॉपिकों को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करवाते हैं और कहते हैं कि आप लोग सबसे पहले जैसे ही टॉपिक लिखें, डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लें, उसको लेबलिंग किस तरह से है, कौन सा पार्ट कहाँ काम आता है। और आप डायग्राम में अगर नोट कर लेंगे कि किस पोर्शन का क्या रोल है, तो आपको पूरी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी थ्योरी खुद बना सकते हो इजीली। हम जो अभी 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें जियोलाइट की नॉलेज या जियोलाइट के बेसिक्स क्या है, जियोलाइट आखिर होता क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें 1-2 लाइन आप याद रख सकते हैं, बाकी मेनली एग्जाम में प्रिंसिपल और प्रोसेस पूछा जाता है जियोलाइट का। क्लियर? तो सबसे पहले हम बच्चों जियोलाइट होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने जो है आई थिंक 12th क्लास में या 11th क्लास में सिलिकेट्स पढ़े होंगे, सुना है नाम सिलिकेट्स? नहीं सुना सर। नहीं सुना। सिलिकेट्स आपका जो है SiO4 4- यूनिट होती है, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, चेन सिलिकेट, शीट सिलिकेट, सुना है थ्री सर। डायमेंशन सिलिकेट। इनको आपको रटना पड़ा होगा, जिसमें आपने एक छोटा सा एग्जांपल साइड में लिखा हुआ मिलता है जियोलाइट। तो हम कह सकते हैं जियोलाइट एक तरह का क्या है, सिलिकेट है। क्लियर? जो मैं लाइन बोलूं वो लाइन शॉर्ट फॉर्म में आप अपनी नोटबुक में उतार लें। जियोलाइट इज अ टाइप ऑफ सिलिकेट। ठीक है, तो सिलिकेट मतलब SiO4 4-। क्लियर? SiO4 4- का मतलब ये एक तरह से क्या है, टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल पता है आपको, CH4 की स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, उसी का ही भाई है ये SiO4। क्लियर? तो सिलिकॉन आपका यहाँ पर कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है? 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है। जो मैंने आपको बताया है SiO4 4-, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SiO2 का होल ट्वाइस इसकी बेसिक यूनिट होती है, जो कंटिन्यूटी के अंदर बनाती है सिलिकेट्स को। तो हमें पता चला है अभी तक जियोलाइट क्या होता है, सिलिकेट होता है। तो जियोलाइट का आप फॉर्मूला लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, जियोलाइट इज इक्वल टू Na2O, लिखा हुआ है यहाँ पर, गलती ना करें, Na2O डॉट Al2O3, कोमा नहीं है, डॉट है यहाँ पर, Al2O3 डॉट X SiO2 डॉट YH2O। तो क्या है इसका पूरा नाम? सोडियम, YH2O लिखा है तो मतलब हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जिसमें X की वैल्यू 2 से 10 के बीच में हो सकती है और Y की वैल्यू 2 से 6। मतलब ये वैल्यू वेरी करेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जियोलाइट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही नाम है जियोलाइट, बहुत तरह के जियोलाइट होते हैं। तो लेकिन उन सभी के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो यही होती है, Na2O Al2O3 X SiO2 डॉट YH2। तो आप लोगों ने ये लाइन लिख ली, Na2O Al2O3 डॉट X SiO2 डॉट YH2O लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो इसका नाम फिर से रिपीट करते हैं। जियोलाइट मीन्स हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है,
ये ग्रीक वर्ड है, ये सब मेमोराइज करने की चीज है, आप एक बार रीड आउट करेंगे, याद रख लेंगे। तो जियोलाइट को कई बार एग्जाम में परम्यूटेड प्रोसेस के नाम से पूछ लिया जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। जियोलाइट को ही किस नाम से जाना जाता है? परम्यूटेड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या होता है, SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, यहाँ पर 4- होता है, चार्ज होता है इसके ऊपर। तो जो SiO4 4- इसकी यूनिट है, उसका बेसिक फॉर्मूला होता है SiO2 होल n। तो SiO2 कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है और जियोलाइट का फॉर्मेशन करता है। तो जियोलाइट का जो फॉर्मेशन होगा, उसका फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि इसके अंदर केविटी बनती है। जियोलाइट देखने में कैसा होता है? आप लोगों ने सबने घर पर राई देखी होगी, राई। यस, देखी कि नहीं देखी? यस सर। उससे यस सर। थोड़ी, उससे हल्का सा बड़ा Yes, समझ sir. सकते हैं राई जैसा उससे। आता है सर एक पैकेट में, हाँ, जैसे मिल्टन वगैरह खरीदते हैं उसके साथ भी आता है। अच्छा, वेरी गुड। रख रखे हैं आप लोगों ने? नहीं सर, रखा हुआ था पहले, अब फेंक दिया वो। अच्छा, जियोलाइट मिल्टन वगैरह के साथ आने आने लग गए। हाँ, एक तरह से वो भी सिलिकेट्स ही आते हैं, हाइड्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो रोल है वो समझना है हमको। बेसिकली ये हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब हमें हार्डनेस रिमूव करने का प्रोसेस। तो हार्डनेस किस तरह से जियोलाइट रिमूव कर सकता है, उसकी बेसिक स्टडी हम कर रहे हैं परम्यूटेड प्रोसेस में। तो जो सिलिका है, सिलिकन की आप देखिए कितना चार्ज है सिलिकन के ऊपर? 4+। ठीक है। अगर सिलिकन पे 4+ चार्ज है, और अगर इसकी बेसिक यूनिट में से सिलिकन से एक एल्यूमिनियम रिप्लेस हो जाए, एल्यूमिनियम का पे कितना चार्ज है? 3+। एल्यूमिनियम आयन पे कितना चार्ज है? 3+। और सिलिकन पे है 4+। अगर एक सिलिकन एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाए तो चार्ज डेफिशिएंसी हो जाएगी ना मॉलिक्यूल में, एक पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वो क्या ऑक्यूपाई करता है? सोडियम या पोटेशियम। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम वो ऑक्यूपाई करता है, वो लूजली अटैच्ड होते हैं किससे? मॉलिक्यूल से। तो वो केविटी में क्या रहते हैं? लूजली अटैच रहते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम क्या रहते हैं? लूजली अटैच रहते हैं। और इसी बेस पर इसका यूज हार्डनेस को रिमूव करने में किया जाता है कि भाई इसमें सोडियम है और हमारे बाहर जो वाटर है उसमें क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इसकी कैविटी का साइज इतना होता है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जा सकते हैं। तो क्या होगा? सोडियम लूजली अटैच है, बाहर कैल्शियम है, तो कैल्शियम आएगा सोडियम को हटा देगा जियोलाइट में से। तो कैल्शियम अगर अंदर आ जाएगा और वो भी लूजली अटैच रहेगा और सोडियम बाहर चला जाएगा, तो हमारे पानी से तो कैल्शियम किस में आ गया? जियोलाइट में। और जियोलाइट आपका वहीं रह गया और सोडियम वाटर में आ गया, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? और वाटर सोल्यूबल होता है। तो इस बेस पर, इसको बेस बनाकर जियोलाइट का यूज किया जाता है किसके लिए? वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। बात समझ में आई आप लोगों को? कि सिलिकॉन है, उस पर चार चार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर यहीं पर एक एल्यूमिनियम आ गया तो क्या होगा? चार्ज, एक एक पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाएगी उसमें? यस, रिप्लाई करें। यस बच्चों, समझ में आया तो एफिशिएंसी हो रिप्लाई। जाएगी सर। एफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसको वो कैसे मेंटेन करेगा? बाहर से सोडियम और पोटेशियम को एब्जॉर्ब करके, और उनको अपनी कैविटी में लूजली अटैच रहेगा सोडियम पोटेशियम। तो वाटर में अगर कैल्शियम है तो वो इजीली इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कैल्शियम तो जियोलाइट की कैविटी में आ जाएगा और सोडियम वाटर में चला जाएगा। इसी बेस पर जियोलाइट प्रोसेस वर्क करता है। ओके। तो प्रिंसिपल क्या है जियोलाइट प्रोसेस का? कि जब हार्ड वाटर को पास करते हैं हम जियोलाइट बेड पर, तो क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो एक्सचेंज हो जाता है सोडियम के साथ। तो वाटर से कैल्शियम मैग्नीशियम का रिमूव होना, कैल्शियम मैग्नीशियम मतलब हार्डनेस, हार्डनेस का रिमूव होना, वही तो हमारा एम है। क्लियर? ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? इक्विवेलेंट अमाउंट में होते हैं। तो जो हमने ऊपर बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें इस पार्ट को, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, Na2O, इसके आगे का सारा पार्ट जो है उसको इन्होंने Ze मतलब
उसको उन्होंने जियोलाइट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जेड ई, तो इतना बड़ा फॉर्मूला बार बार लिखना ना पड़े, तो उसको जेड ई से शो कर रखा है, और जो 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 एक्सचेंजेबल पार्ट है उसको Na2 लिख रखा है। तो एक्सचेंज कौन हो रहा है, Na2, और नॉन एक्सचेंजेबल पार्ट को इन्होंने किस फॉर्म में लिख दिया है, Ze। क्लियर। तो जो नॉन एक्सचेंजेबल पार्ट है उसको Ze लिख दिया, और एक्सचेंजेबल पार्ट को सोडियम। तो जो वाटर में हमारे हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और भी बहुत कुछ हैं जो हो सकते हैं हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो क्या होगा, इनसे कैसे रिएक्शन होगी, इक्विवेलेंट अमाउंट में रिएक्शन होगी, जितने कैल्शियम आएंगे उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट में सोडियम रिमूव होंगे, और कैल्शियम पे 2 वैलेंसी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaZe, कैल्शियम जियोलाइट, क्योंकि जियोलाइट के अंदर कैविटी में कौन चला गया, कैल्शियम। यहाँ पर मैग्नीशियम चला गया जो कैविटी में, फ्री कौन हो गया, HCO3, उसके साथ सोडियम, तो NaSCO3 NaSCO3। सेम इसी तरह से यहाँ पर सोडियम सल्फेट फ्री हो गया, यहाँ से क्लोराइड फ्री होगा, यहाँ से सोडियम, दोनों बना के NaCl, और मैग्नीशियम चला जाएगा जियोलाइट की कैविटी में। तो इस तरह से वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है इसका डायग्राम देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा लाइट है डायग्राम, समझने की कोशिश करें। लाइनें साफ नजर आ रही है तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, साफ नजर आएगा। यस, नजर आ रहा है बच्चों डायग्राम आपको? नहीं सर, बड़ा ही अच्छा था। बड़ा ही अच्छा था क्या, चलो बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये डायग्राम बनाइए अपनी अपनी कॉपी के अंदर सभी लोग, फटाफट 2 मिनट के अंदर आउटलाइन बनाइए इसकी, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यस, बना लिया होगा आप लोगों ने डायग्राम। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो जियोलाइट बेड की लेयर है, इसके नीचे आप लोगों को शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, ये ग्रेवल्स की लेयर है। तो ग्रेवल्स जियोलाइट बेड को एक कह सकते हैं आप सॉलिड लेयर को बराबर मेंटेन बनाए रखने के लिए ग्रेवल्स की लेयर होती है, और ग्रेवल की लेयर का दूसरा इंपॉर्टेंस ये होता है, ये फिल्टर की तरह भी वर्क करता है। हम म्युनिसिपल वाटर सप्लाई पढ़ते तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते, तो ग्रेवल्स का रोल आप लोग समझ सकते हैं। अर्थ क्रस्ट में भी ग्रेवल्स हैं, तो ग्रेवल्स आर यूज्ड हियर एज ए फिल्टर आल्सो। जियोलाइट के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ से हार्ड वाटर का इनलेट है, हार्ड वाटर सप्लाई है यहाँ से। इस साइड में NaCl सॉल्यूशन का स्टोरेज रखा है जिसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड।
यहाँ पर सिंक के लिए टैप दी हुई है एक, और यहाँ से सॉफ्ट वाटर आ रहा है। तो किस तरह से ये वर्क कर रहा है? सबसे पहले आपका जो इनलेट है NaCl की, उसको ऑफ रखते हैं, हार्ड वाटर सप्लाई होता है। दिस इज ओनली ब्लॉक डायग्राम, आप लोग ध्यान रखें कि ऐसा ही नहीं होता है मशीन। हम एक सिंपल से डायग्राम में सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझा देते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब पूरा वैसा का वैसा नहीं होता। आप उसको बिल्कुल ज्यूम ना करें कि ऐसा ही। आप जैसे हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब पढ़ेंगे सीमेंट को, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह से एक छोटे से पेपर पे आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीमेंट का जो पूरा इंडस्ट्री है वो एक कमरे में बना सकते हैं या एक पेज पे बना सकते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम आपको सिर्फ मेथडोलॉजी समझाने के लिए बनाया जाता है कि किस मेथड से वर्क हो रहा है। क्लियर? हार्ड वाटर यहाँ से सप्लाई हो रहा है बच्चों। तो हार्ड वाटर सबसे पहले जियोलाइट के पास आ रहा है। जियोलाइट में है सोडियम लूजली अटैच, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है उसकी कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे जियोलाइट की, और इक्विवेलेंट अमाउंट में सोडियम बाहर आ जाएगा। जो सोडियम बाहर आएगा वो वाटर के साथ सॉफ्ट वाटर में आ जाएगा। एज वी नो दैट सोडियम salts are not responsible for hardness. क्लियर? तो एक टाइम ऐसा होगा जब सारे के सारे जियोलाइट की कैविटी भर जाएगी कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो जियोलाइट क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट कंडीशन में चला जाएगा। अब वो वाटर को सॉफ्ट नहीं कर पाएगा, और हार्ड वाटर इधर से सप्लाई होगा, हार्ड वाटर इधर से आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस टैप को बंद कर देते हैं सॉफ्ट वाटर की, इस टैप को ओपन कर देते हैं, और यहां से इंजेक्ट करते हैं NaCl का सॉल्यूशन। तो NaCl का सॉल्यूशन क्या करेगा? NaCl का सॉल्यूशन जो है, जो कैविटी में कैल्शियम और मैग्नीशियम उनसे वापस रिएक्शन करेगा, और वापस जियोलाइट को Na2Ze में कन्वर्ट कर देगा, और रीजनरेट कर देगा जियोलाइट को वापस से वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। क्लियर? यहाँ पर बेसिकली सोडियम ही क्यों यूज करते हैं, NaCl ही क्यों यूज करते हैं? कई बार कोई पूछ सकता है KCl क्यों नहीं यूज कर सकते सर, KNO3 क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि NaCl सबसे सस्ता पड़ता है, और वो इजीली आपका रिकवरेबल होता है सोडियम जियोलाइट्स में से सोडियम। तो रीजनरेशन भी उसका क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है जिससे लायक मुझे लगता है कि एक या दो बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको वो हार्डनेस पूछ सकता है जियोलाइट प्रोसेस के थ्रू, या फिर वो कितना NaCl रिक्वायर्ड है एग्जॉस्ट जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए। तो इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपको जो ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद रखना है कि हार्डनेस इज इक्वल टू, हार्डनेस की यूनिट क्या है? मिलीग्राम पर लीटर, जिसको हम ppm भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 50 इंटू W इंटू V2 इंटू 10⁻³ ऑब्लिक 58.5 इंटू V1। ये उतार लें और इसको ब्रैकेट में लिख लें। यस बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों तक मेरी? जी सर। यस हाँ, तो ये आप फॉर्मूला उतार लें, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर आएगा। और इसको भी याद रखना नहीं है, इसको मैं कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूंगा। अभी आप लोग लिखिए, हार्डनेस इज इक्वल टू 50 इंटू कैपिटल W इंटू V2 इंटू 10⁻³ ऑब्लिक 58.5 इंटू V1। लिख लें तो बताएं। यस बच्चों, लिख लिया? यस, चले आगे। यस सर। ओके,
तो यहाँ पर कैसे याद रखना है इसको, W इंटू वी टू ऑब्लिक में। सबसे पहले तो हमें इनकी यूनिट पता होनी चाहिए कि W क्या है, NaCl कितना चाहिए, अमाउंट रिक्वायरमेंट, उसको ग्राम्स में लिखा है। V2 क्या है, V2 वॉल्यूम है किसका, NaCl का, उसकी यूनिट क्या है, लीटर में। याद रखिएगा ये यूनिट ग्राम में है, ये लीटर, ये यूनिट लीटर में है। और V1 क्या है, जो वाटर सॉफ्ट करना है उसका वॉल्यूम, वो भी किसमें, यूनिट लीटर में। तो यहाँ पर यूनिट ग्राम, लीटर, लीटर में है, जबकि हार्डनेस किस फॉर्म में, मिलीग्राम पर लीटर में। इस न्यूमेरिकल में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका यूनिट पे होना चाहिए, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के साथ आ गई तो ही दिक्कत है, वरना ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। क्लियर। अब याद कैसे रखना है हमको, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, या एज्यूम कर लें गिलास रखा है पानी से भरा हुआ, जिसको आपको सॉफ्ट करना है। अब आप बताइए, नमक उसमें ऊपर से डालेंगे पानी के अंदर, कि ग्लास के बॉटम से डालेंगे? ये जतिन, जतिन आर यू देयर, अभिनव मित्तल? यस सर। यस। यहाँ पर पानी का ग्लास रखा है, उसमें आधा ग्लास पानी भरा है, उसको हमें सॉफ्ट करना, तो NaCl ऊपर से ही डालेंगे उसके अंदर, ग्लास के अंदर। तो W और यस V1, सर। W और V1 दोनों जो ऊपर की तरफ लिखे हैं, वो दोनों के दोनों NaCl को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। W भी NaCl का अमाउंट है और V2 भी NaCl का अमाउंट है, जबकि वाटर आपका V1 है। याद रह जाएगा? यस। ओके, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जियोलाइट की क्या एडवांटेज है, कि भाई ये आपका वाटर का जो सॉफ्टनिंग है वो 0 to 15 ppm तक कर देता है, लो कॉस्ट है, स्लज वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है। लिमिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन। अब आप देखिए, ये पॉजिटिव आयन को तो, जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनको तो ये रिमूव कर रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को तो ये रिमूव कर रहा है, लेकिन जो उनके साथ एसोसिएट आयन है उनको ये रिमूव नहीं करना। एसोसिएट आयन मतलब जैसे कैल्शियम के साथ बाइकार्बोनेट है, तो ये कैल्शियम को तो केविटी में ले रहा है, वो बाइकार्बोनेट तो वाटर में ही जा रहा है ना। तो ये बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, क्लोराइड, ये जो वाटर में जा रहे हैं, ये तो किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। क्लियर। तो जैसे मिनरल एसिड्स वगैरह बनते हैं, ये सब हमारे लिए, ये मिनरल एसिड जो बनेंगे, ये जियोलाइट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी ड्रॉबैक्स में क्या है, कि ये आपके पॉजिटिव आयंस को तो ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन नेगेटिव आयन को ये ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसका थ्योरेटिकल पार्ट एक बार आप रीडिंग लगाएं, कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जियोलाइट सॉफ्टनर जो है वो यूज कर रहा है कितने हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, 90,000 लीटर ऑफ वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में यूज हो रहा है। उसके लिए 450 लीटर NaCl सॉल्यूशन और 16 ग्राम पर लीटर उसमें डिजोल्व है NaCl। तो कैलकुलेट करें हार्ड वाटर हार्डनेस को, सिंपल है। M दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, कि यूनिट वही दी हुई है जो इसमें होती है। यस, लीटर सही है, ग्राम सही है, लीटर सही है, तो मतलब तीनों की यूनिट में भी कोई चेंज नहीं है, तो डायरेक्ट पुट करना है और आंसर आ जाएगा। सही है। बस यहाँ पर यही ध्यान देना है कि कुछ यूनिट में तो कुछ चेंज नहीं किया, एग्जामिनर यहाँ पर यूनिट में कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने मिलीग्राम पर लीटर कर दिया है यूनिट को। तो मिलीग्राम पर लीटर अगर दे दिया तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम पर लीटर में। गेटिंग दिस लाइन, हमें ग्राम का ध्यान रखना है और लीटर का ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। दूसरा न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको करें अपनी कॉपी में। एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट। जियोलाइट के 3 न्यूमेरिकल हैं, काफी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर हमारा जियोलाइट प्रोसेस खत्म हो जाता है। रीड आउट करें इसको, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कई बार पूछ लिया जाता है जियोलाइट प्रोसेस। ओके बच्चों।